नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले इसके 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक प्रकार से हमारी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, आप सभी विद्यार्थियों ने लगानी है। इसमें हमने पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न हमने समावेश किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके NTPC, ग्रुप डी, UPSI, यूपी पुलिस और UPPCS, SSC, बैंक आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना सेशन। और आपको बता दें कि प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है RO मेंस के लिए 12 अक्टूबर से, आज से। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी देख सकते हैं RO के लिए, मेंस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिलता है रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव डाउटिंग सेशन। पर डे की फीस मात्र 17 रुपये। अपनी पसंदीदा फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर क्लास समाप्त होने के बाद आपको PDF फाइल मिलती है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, आपकी जो क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। प्लस एक ही सब्सक्रिप्शन में आप UPPCS, UPSI, BO, RO, लेखपाल आदि की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के प्लान है। हैव ए रेफरल कोड के स्थान पर आपको एक लाइव डालना है, तब जाकर आपको 10% डिस्काउंट हमारी ओर से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है, जिसको 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा जवाब देने के लिए। तो कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, ऑप्शन है आपके पास नीचे दिए गए हैं, जवाब दीजिए। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो जो क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती हैं ये विपरीत दिशाएं रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, विपरीत दिशाएं रखते हैं, यानी कि समान परिमाण रखते हैं और दो भिन्न भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं। तो परिणामी बल क्या होता है, 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए कि भाई सभी होना चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध दिशाएं में रखते हैं, समान परिमाण देते हैं और दोनों ही जो है भिन्न विषयों पर यानी कि उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमारा सभी उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि पूरी अपवर्तित रहे। जवाब दीजिए। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, आधा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि गति बढ़ने से नियत दूरी रहने पर लगने वाला समय जो होता है वो आधा हो जाता है। देखो कैसे हो जाता है, हम जानते हैं चाल बराबर कितना होता है, ये दूरी बटा समय होता है। ठीक है, समय होता है, अर्थात यानी कि जो हमारी चाल है वो किसके समानुपाती होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। ठीक है, ठीक है, चाल का समय व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चाल के समय व्युत्क्रमानुपाती होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है देखो कि यदि जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती है तब लगने वाला समय यदि दूरी अपवर्तित रहे क्या होगा, तब लगने वाला समय, देखो समय अपवर्तित होगा। ठीक है, और दूरी बिना अपवर्तित रहे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये आधा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि को परिभाषा मिलती है। सही जवाब होगा बी ऑप्शन। देखो इससे बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, किसकी, बल की, क्योंकि जो न्यूटन है उसके गति का प्रथम नियम हमको यह बताता है, उसका प्रथम नियम, कि कोई भी वस्तु तब तक निश्चित स्थिति में या फिर एक रूपी गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या फिर बाह्य शक्ति उस पर कार्य न कर रही हो। ठीक है, तो न्यूटन के इस नियम को परिभाषा मिलती है हमें बल की। ठीक है, जो कि होता है हमारा बल बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, बताइए। सही जवाब होगा प्रथम नियम। ठीक है, क्योंकि गति का जो प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व की व्याख्या करता है, क्योंकि इसके अनुसार ऐसा कहा, मतलब इसमें ऐसा बोला जाता है कि किसी वस्तु की स्थिति और दिशा में बिना किसी बाह्य के परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता पर है, यानी कि एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, क्या है। देखो यहाँ पर सही जवाब होगा द्रव्यमान पर, क्योंकि जड़त्व जो होता है सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होते हैं
और क्या होता है कि जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो या फिर कार्य ना करे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। सही जवाब होगा वोल्ट मापी। देखो वोल्ट मापी द्वारा जो है विभवांतर को मापा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। ठीक है, वोल्ट मापी के द्वारा, इसलिए विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है वोल्ट मापी। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में अपने जवाब देते चले। 5 सेकंड का आपको समय मिल रहा है जिसके अंतर्गत आपको जवाब देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। बताइए क्या मापा जाता है। देखो टेकोमीटर उपकरण है जिससे मापा जाता है, उसे क्या मापा जाता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। टेकोमीटर जो होता है एक उपकरण होता है जो कि हम क्या करते हैं, किसी वाहन की चाल, ठीक है, जो किसी वाहन की चाल को बताता है, यानी कि उसे इसको आरपीएम में हम इसको मापते हैं। ठीक है, जिसे आरपीएम में हम कहा जाता है, आरपीएम में भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये वो होता है। ठीक है, तो किसको नापता है टेकोमीटर? वह उपकरण जिसे मापा जाता है चाल में, क्योंकि एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी वाहन की चाल को नापता है और इसे आरपीएम भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल का जो डैशबोर्ड होता है उसमें टेकोमीटर का ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो टेकोमीटर होता है ये यंत्र से टेकोमीटर यंत्र से क्या होता है कि जो वायुयान होते हैं, ठीक है, उनकी भी गति इसी से मापी जाती है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। देखो यहां पर सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन। तो एनीमोमीटर का उपयोग जो है मापने में किया जाता है किसको? आपके पवन का वेग मापने में, क्योंकि पवन का वेग और क्षमता दोनों मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बता दूं जो एनीमोमीटर होता है ये पवन का वेग भी मापता है और साथ में क्षमता भी मापता है, ये दोनों ही नापता है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से सभी प्रश्न आपको करने हैं और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी विद्यार्थी जो है अपने जवाब देते चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बताइए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और इस प्रकार के जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने जो अपना जवाब दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या उसने पूछा था कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पर कार्य ऊर्जा, ठीक है, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल के समान विमीय सूत्र हैं। ठीक है, इनके विमीय सूत्र समान है, यानी कि वो समान विमीय सूत्र वाले हैं। ठीक है, जबकि आपका बल एवं दाब जो है ये क्या है, इनका विमा समान नहीं है। ठीक है, आप जानते होंगे बल की विमा क्या होती है, ये होती है MLT-2। कैसे? क्योंकि m ये होता है mv होता है ना, F बराबर कितना होता है mv, यानी कि द्रव्यमान गुण त्वरण। तो द्रव्यमान का m आ जाएगा और त्वरण का LT-2 होता है, तो MLT-2 हो गया। तो और दूसरा दाब की विमा क्या होती है? दाब की विमा होती है आपकी ML-1 और -2, ये हमारी क्या होती है, दाब की होती है। तो इसीलिए देखो ये भी बीमा अलग है, ये भी बीमा अलग है, तो ये किसकी है? दोनों की ऐसे यही है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सभी की बीमा याद रखिए कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, बताइए। देखो देखते हैं दो वेक्टर जिनका मान अलग है, यानी कि देखो इसमें ऐसा होता है जब दो वेक्टर जिनका मान असमान हो, यानी कि अलग अलग है, उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है। तो दो समान वेक्टर का जो परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो वह शून्य हो सकता है। ठीक है, वो शून्य हो सकता है। कौन हो सकता है? जब दो समान वेक्टर का परिणाम, ठीक है, यदि विपरीत दिशा में है तब वह शून्य होता है।
लेकिन यदि दो वेक्टर का जिसका मान समान है, असमान है, उनका परिणाम जो होता है वो शून्य नहीं हो सकता, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसको आप समझ चुके होंगे। देखो, सबसे पहली बात होती है, देखो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर को हम सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, इसको सदिश बोलते हैं वेक्टर को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि है, हमसे ये पूछा गया है। और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और ये वाला प्रश्न भी आपके आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया है, जो कि 2003 की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वेक्टर राशि कौन सी है? वो आपकी बल है। ठीक, यानी कि वे भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, जैसे आपका वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपने ये सभी प्रश्नों करना है। और प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट techvitheducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।